नमस्कार। सत्ता और आम आदमी के बीच की खाई को दिखाती एक जबरदस्त कविता अधिनायक। आज हम इसी कविता को समझने वाले हैं, और वो भी खास तौर पर बिहार बोर्ड एग्जाम की तैयारी के हिसाब से। तो चलिए रघुवीर सहाय के इस कमाल के व्यंग्य की एक एक परत को खोलते हैं। ठीक है, तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? पहले कवि को जानेंगे, फिर समझेंगे कि अधिनायक का मतलब क्या है, कविता में जो व्यंग छिपा है उसे पकड़ेंगे, इसका मुख्य संदेश क्या है वो देखेंगे, और आखिर में एग्जाम के लिए जो सबसे जरूरी बातें हैं उन पर भी नजर डालेंगे। अच्छा, किसी भी कविता की गहराई में उतरने से पहले ना उसके रचने वाले को समझना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं रघुवीर सहाय के, एक ऐसे कवि जिनकी कलम में एक पत्रकार की पैनी नजर थी। अब ये जो टाइमलाइन है, ये हमें रघुवीर सहाय की जिंदगी के जरूरी पड़ावों को दिखाती है। देखिए, 1929 में उनका जन्म हुआ लखनऊ में, और फिर 1984 में उन्हें मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये पूरा सफर ही बताता है कि उनके अनुभवों ने उनकी लिखाई को कितना असरदार बनाया होगा। और यहाँ पर जो बात सबसे दिलचस्प लगती है वो है उनका व्यक्तित्व। मतलब एक तरफ तो वो पत्रकार थे, समाज की नब्ज पकड़ते थे, और दूसरी तरफ उन्हें संगीत सुनने और फिल्में देखने का शौक था। यही कॉम्बिनेशन उनकी कविता को इतना इतना गहरा और संवेदनशील बनाता है। तो अब आते हैं कविता के केंद्र पर, उसके टाइटल पर ही, अधिनायक। ये शब्द सुनते ही एक सवाल मन में आता है ना, कि आखिर ये कौन है जिसके बारे में कवि बात कर रहे हैं। चलिए इसी को डिकोड करते हैं। तो देखिए, अधिनायक का सीधा साधा मतलब है कोई शासक, कोई तानाशाह, या कह लीजिए सत्ता में बैठा कोई बिग हीरो। ये शब्द अपने आप में पावर और अथॉरिटी की फील देता है, और कवि ने इसी शब्द को पकड़कर सवाल खड़ा कर दिया है। और ये तुलना, ये तो इस कविता का दिल है, इसकी जान है। एक तरफ देखिए अधिनायक, मखमल, टमटम, तोपें, पूरी शानो शौकत, और दूसरी तरफ है हरचरना, एक आम इंसान जिसकी पहचान है फटा हुआ सुथना। मतलब एक ही देश के अंदर ये दो अलग अलग भारत की तस्वीर है। कमाल का कॉन्ट्रास्ट है। कविता की शुरुआत ही एक धमाके के साथ होती है। कवि सीधे सीधे राष्ट्रगीत को कोट करते हुए पूछते हैं कि भाई ये कौन है भारत भाग्य विधाता, जिसकी तारीफ वो हरचरना गा रहा है जो खुद फटे कपड़ों में है। सोचिए जरा, कितना तीखा और सीधा सवाल है ये। तो अब एक बहुत जरूरी बात, ये कविता कोई सीधी साधी तारीफ नहीं है। नहीं, ये एक सटायर है, एक व्यंग्य। आज की भाषा में कहें तो एक तरह की पोएटिक रोस्टिंग है ये। मतलब कवि यहाँ आयरन और कटाक्स का सहारा ले रहे हैं। वो लोकतंत्र का मुखौटा पहने हुए जो सत्ताधारी लोग हैं, उनके रवैये पर, उनके सिस्टम पर एक तरह से सीधा सीधा सवाल उठा रहे हैं। तो ये व्यंग्य किन किन चीजों पर है? देखिए, पहला तो ये कि देश तो लोकतांत्रिक है पर रवैया तानाशाही वाला है। फिर नेताओं का दिखावा, उनकी शानो शौकत, और दूसरी तरफ आम जनता का डर, उसकी मजबूरी, और सबसे बड़ी बात, राष्ट्र के प्रतीकों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना। कवि इन सभी मुद्दों पर चोट कर रहे हैं। और ये लाइन तो कमाल की है, डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। ये लाइन पूरे व्यंग का सार है, उसका निचोड़। मतलब जो बाजा बज रहा है, जो तारीफ हो रही है, वो दिल से नहीं, वो तो डर से हो रही है, बिना मन के, मजबूरी में। अच्छा, हमने व्यंग्य तो समझ लिया, पर इस सटायर के पीछे कवि का असली मैसेज क्या है? वो आखिर कहना क्या चाहते हैं? कविता का जो मैसेज है ना, वो 3 स्टेप्स में सामने आता है। स्टेप 1, सवाल करना, ये अधिनायक आखिर है कौन? स्टेप 2, असमानता को पहचानना, मतलब शासक और आम जनता के बीच जो फर्क है उसे देखना। और स्टेप 3, जो सबसे जरूरी है, चेतना जगाना, लोगों को ये याद दिलाना कि लोकतंत्र में असली ताकत तो उनके हाथ में है। तो अगर हम कविता के मूड या भाव की बात करें तो इसमें 2 चीजें एक साथ हैं। एक तो है व्यंग्य, गुस्सा है सिस्टम के खिलाफ, और दूसरा है करुणा, यानी कि आम आदमी के लिए दर्द, सहानुभूति। तो ये गुस्सा और करुणा का एक बहुत पावरफुल मिक्स है। चलिए अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल पार्ट पर, यानी एग्जाम में इस चैप्टर से कैसे सवाल आ सकते हैं और उनके जवाब कैसे लिखने हैं। अब पेन पेपर लेकर तैयार हो जाइए, नोट्स बनाने का टाइम है। तो एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जाता है वो है, अधिनायक कविता का भावार्थ लिखें।
इसमें क्या क्या लिखना है? आपको कविता का व्यंग्य समझाना है, अधिनायक और हरचरना के बीच का अंतर बताना है, और कैसे ये कविता हमारे पॉलिटिकल सिस्टम पर एक कमेंट है, ये भी लिखना है। सब कुछ अपने शब्दों में। अब बात शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की। सवाल आ सकता है, हरचरना कौन है, उसकी क्या पहचान है? तो इसका सीधा जवाब है, हरचरना भारत के आम आदमी का, गरीब और डरे हुए नागरिक का प्रतीक है, और उसकी पहचान है उसका फटा हुआ सुथना। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए तो ये 3 बातें एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। पहला, कवि कौन है? रघुवीर सहाय। दूसरा, ये कविता किस किताब से ली गई है? आत्महत्या के विरुद्ध। और तीसरा, हरचरना किसका प्रतीक है? आम आदमी का। ये 3 फैक्ट्स तो पक्के हैं। तो चलिए एक बार फटाफट सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं। कवि हैं रघुवीर सहाय, कविता का प्रकार है व्यंग्य कविता, मुख्य पात्र हैं अधिनायक यानी शासक और हरचरना यानी आम आदमी। इसका मेन आइडिया है लोकतांत्रिक व्यवस्था पर कटाक्ष करना, और इसे लिया गया है आत्महत्या के विरुद्ध संग्रह से। ये 5 पॉइंट्स याद रहेंगे तो पूरा चैप्टर याद रहेगा। और आखिर में एक सवाल जो ये कविता हमारे लिए छोड़ जाती है, क्या आज के दौर में भी हमें अधिनायक और हरचरना के प्रतीक अपने आसपास दिखाई देते हैं? रघुवीर सहाय ने जो सवाल सालों पहले उठाया था, क्या वो आज भी उतना ही सच नहीं है? इस पर सोचिएगा जरूर।